जय हिंद दोस्तों। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रो का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म देखे और इसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तीनों टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये तीनों टर्म का अलग अलग मतलब होता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हो गया। एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। एक्ट्स अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अंदर आ जाएगा। अब कोई भी एक्ट्स डायरेक्टली वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई भी एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी दो एग्जाम्पल है 124A ऑफ IPC, 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड का है, एक मैरिटल रेप है। 124A क्या है? एक सेडिशन से रिलेटेड है। इसको कई बार कोर्ट में इंटरप्रेट किया, पिटिशन दिया गया कि 124 है जो एक इलीगल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मैरिटल रेप हो गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये सब अभी तक इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसके बारे में न्यूज़ में आती रहती है और डिस्कशन बार बार कोर्ट में ये सब पिटिशन जाता रहता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो होता है ये किसी एक्ट से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो होता है ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या था? वो किसी एक्ट से रिलेटेड था। कोई भी एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है एक इंडिविजुअल और पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल, उसका मोरालिटी कोई भी डिसीजन लेता है या कोई डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लेगा, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अपना अगर डिसीजन अगर अपने पावर का यूज़ नहीं करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं कहलाएगा। इसका है फेथ टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, उसके प्रिंसिपल को वैल्यू करते हुए, उसके फेथ को, इसको रिस्पेक्ट करते हुए अपने पावर को यूज़ करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आर डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी। और प्रियम्बल में ब्रीफली इट इज़ द प्रियम्बल विद क्लैरिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ब्रीफली प्रियम्बल में डिस्कशन किया गया है, जो कि हम लोगों को याद होना चाहिए। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मोस्टली वहाँ यूज होता है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोला गया, गवर्नर को ये पावर नहीं दिया गया है या ये नहीं बोला गया है कि आप किसको चीफ मिनिस्टर, जब इलेक्शन के बाद और किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद किसको, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी सीट नहीं आया हुआ है तो किसके पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उस टाइम गवर्नर के हाथ में होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि किसी भी पार्टी को। लेकिन फिर भी गवर्नर को अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के तहत ही डिसीजन लेना है। जैसे जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब कि कोई भी गवर्नर है तो किसी भी पार्टी के उस लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाएगा जिसको सबसे ज़्यादा सीट आया हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यूज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट। इट इज ऑल्सो मेकिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में भी यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेज होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी चीज़ को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस ये केस है एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जस्टिस ऑनरेबल दीपक मिश्रा के द्वारा ये बोला गया। Constitutional morality in its strictest sense implies a strict and complete adherence to the constitutional principle as an inherent. The various segment of the document, it is required that all constitutional functionaries to cultivate and develop a spirit of constitutionalism, where every action taken by them is governed by and it is strict in conformity with the basic tenets। इतना सारा बोला गया, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग। जस्टिस दीपक मिश्रा, जो ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा थे एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है, ये ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। बस इतना बड़ा लैंग्वेज बस सिंपल से भी समझिए, यही बोला गया था। इसका लास्ट आगे है
political functionary has to use his discretionary power to while exercising his duty because of, जब political functionary होता है वो अपने discretionary power को यूज़ करते हुए बहुत सारा गाइडलाइन देता है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से उनको अपने पावर को यूज़ करना होता है। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम टू अ पॉलिटिकल, कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दिया गया है, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस फ्रीडम को यूज़ कर सकते हैं। ये ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पावर दिया तो जो मन हो वो बोल दे, जैसे हमारा आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, जो मन है बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं जिससे हमारे सोसाइटी, हमारे देश को उस चीज़ बोलने, आपके बोलने से हमारे देश की जो एकता अखंडता उसको किसी भी तरह का क्षति पहुँचे। फंक्शनरी इट, ठीक है। अब आगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर फाउंड इन प्रीएम्बल, हमको पता तो चल गया, प्रीएम्बल में अच्छे से दिया गया है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और एक नेक्स्ट केस और आता है मनोज नरोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बोला गया, एज द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वुड शो आफ्टर द डिलिब्रेशन दे थॉट इट अप्रोप्रिएट टू लिव इन द विजडम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक फेथ इन द प्राइम मिनिस्टर। At the time of framing of the constitution, the debate pertained to conviction. With the change of time, the entire explanation on the complexion in the political arena as well as in the other area has changed. It would be apt to say that where a country is governed by a constitution, apart from the constitutional provision and the principal constitutional morality trust, certain conventions are adopted and grown. तो मनोज, पहले हम समझे मनोज नरोला वर्सेस, तो इसमें ये पिटीशन दिया गया था कि कोई भी कन्विक्शन है, जो भी क्राइम करके आया, तो क्या उसको सेंटर या स्टेट लेजिस्लेचर में मिनिस्टर बनाया जा सकता है या नहीं। तो इसमें कोर्ट ने बोले कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमिंग हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस समय टाइम कुछ और था और अभी टाइम कुछ और है। तो प्राइम मिनिस्टर को, तो उससे प्राइम मिनिस्टर को कंधे भी जिम्मेदारी दिया गया कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए आप किसी मिनिस्टर बना सकते हैं। बस ये ज़रूरी नहीं कि उस टाइम किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ये हम सबको पता है कि मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मिनिस्टर बना है तो राज्यसभा या लोकसभा का 6 महीने के अंदर मेंबर बनना होगा, या स्टेट में बना हो तो स्टेट लेजिस्लेचर या विधान परिषद में मेंबर होना चाहिए, ये बोला गया। इस पर नेक्स्ट आ जाए सबरीमाला केस। द जजमेंट डील विद द वेदर वुमेन एज बिटवीन 10 to 15 years old could denied entry in the Sabrimala temple sanctorium according to religious tradition and custom. The majority opinion delivered by CJI Justice Deepak Mishra observed that the term morality occurring in Article 25 of the Constitution cannot be narrowed down in terms of what it means be an individual, a section, or religious sect. In case where there is a violation of fundamental right of term morality, which naturally implies constitutional morality, and the constitutional court decision must be in the conformity with the basic principle of the constitutional morality, enhanced from the constitution itself. He added, having said to the notation of public order, morality and health cannot be used as colorable device to restrict to freedom to freely practice religion and discriminate against women of the age group of 10 to 15 years by denying their legal right to enter and offer their prayers at the Sabrimala temple for the simple reason that public morality must yield to constitutional morality. तो सबरीमाला केस में सिंपल सा लैंग्वेज सोचिए कि इसमें मोरालिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल मोरालिज्म होता है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज़ करते हुए कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वुमेन्स और मेल में, कि आप इसलिए एंट्री करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 10 to 15 आप एंट्री दे सकते हैं, अब ये 10 to 15 ईयर्स के महिला को आप रोक नहीं सकते हैं मंदिर में एंट्री करते हुए। नेक्स्ट टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक लुइस हेंकिन थे, उन्होंने अच्छा से डिफिनेशन दिया। उन्होंने सबसे पहला जो डिफिनेशन में पहला टर्म यूज़ किया, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फर्स्ट है, या मैंने नहीं लिखा है तो आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को है। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए।
जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सोवर्निटी ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट में पीपल का जो सोवर्निटी है वो होना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनाव होना चाहिए और लोगों के द्वारा लोगों के लिए गवर्नमेंट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का मतलब हो गया कि कोई भी वर्क काम हो रहा है, कोई भी एक्ट बन रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू द बिल ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कोई भी लिमिटेड गवर्नमेंट में लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू बिल, कोई भी इंडिविजुअल राइट है उनके किसी भी राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल राइट है तो इसमें इस चीज़ में गवर्नमेंट को लिमिटेड पावर मिलना चाहिए। कंट्रोलिंग टू द पुलिस, पुलिस को कंट्रोलिंग, हम सबको पता है कि पुलिस को लिमिट किया गया है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी भी वीमेंस को अरेस्ट करना है तो कोई मेल पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता, उसके साथ फीमेल होना ही चाहिए, तो क्या है, लिमिट किया गया है पुलिस को। सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री, सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री का सिविलियन कंट्रोल जैसे हमारे कंट्री में कंट्रोल है। 9 लास्ट पॉइंट है, नो स्टेट पावर और वेरी लिमिटेड एंड स्ट्रिक्टली circumscribe the state power to suspend the operation of the some parts of the entire constitution। तो ये सब लुइस हंगिन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डिफिनेशन दिया गया है। तो और हमारा ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।